हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य के पाठ अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 39 से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि जिस समबुद्धि से कर्म करते जरा भी पाप नहीं लगता, उसकी और क्या विशेषता है भगवान। भगवान कहते हैं, इस समबुद्धि की बात मैंने पहले सांख्य योग में कह दी, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। इस समबुद्धि से युक्त हुआ तू संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। इस समबुद्धि के आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो भगवान, जिस समबुद्धि की आपने इतनी महिमा गाई है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है। भगवान कहते हैं कि इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायत्म का यानी एक परमात्म प्राप्ति की निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिनका परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय अनंत और बहुशाखाओं वाली होती है। तो उनका परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय क्यों नहीं होता भगवान। भगवान कह रहे हैं कि जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में ही प्रीति रखने वाले हैं तथा भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे बेसमझ मनुष्य इस पुष्पित वाणी को यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन जो है करने वाली है। भोगों का वर्णन करने वाली पुष्पित वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। तो प्रभु, भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखो, वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर और केवल परमात्मा के परायण हो जा, अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। तो ऐसा एक निश्चय कोई कर ले प्रभु, तो उसका क्या परिणाम होता है। भगवान कहते हैं कि जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं रहती, ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का उतना ही तात्पर्य है, अर्थात उनके मन में संसार का भोगों का कोई महत्व नहीं रहता। तो मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है। हाँ, कर्मयोग है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। अर्थात तू फल की इच्छा न रख करके अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, अर्थात जिससे कर्म किया जाता है उन शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि में भी ममता न रख। तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं।
कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर कर्म करूं कैसे? देखो, सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। इसलिए हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके योग यानी समता में स्थित होकर के कर्म कर। अगर योग समता में स्थित होकर कर्म न करूं तो भैया इस समता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निष्कृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं, अर्थात कर्म फल के गुलाम हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।